नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। यहां पर लगातार जिस तरह से बात हो रही है भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद की, चंद्रशेखर आजाद लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद पर बीते 28 जून को एक हमला होता है। इस हमले में चंद्रशेखर आजाद पर ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है और उन्हें एक गोली भी लग जाती है। इसके बाद से ही चंद्रशेखर आजाद पर हुए इस हमले को लेकर अब योगी सरकार पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं चंद्रशेखर आजाद भी अब राजनीति करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक मुद्दों पर वो अपनी आवाज को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में चंद्रशेखर आजाद गरजते हुए दिखाई दिए राजस्थान की जमीन पर। राजस्थान पहुंचे चंद्रशेखर आजाद ने कई ऐसे बयान दिए जिसके बाद चर्चा लगातार तेजी से हो रही है। दावा किया जा रहा है कि अब चंद्रशेखर आजाद के तार जो है वो राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता सचिन पायलट से जुड़ रहे हैं। सचिन पायलट को लेकर के दावा किया जा रहा है कि अब चंद्रशेखर और सचिन पायलट एक साथ मंच पर नजर आ सकते हैं। आखिरकार क्यों? उसके लिए आपको चंद्रशेखर आजाद का वो बयान सुनना बेहद ज्यादा जरूरी है, जिसमें उन्होंने राजस्थान को लेकर एक ऐसी बात कह दी जिसके बाद लगातार चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण का जो नाम है वो कांग्रेस पार्टी और सचिन पायलट से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सुनिए जरा। मैं ये उन लोगों को बताने के लिए आया हूँ जिन्हें लगता है कि मैं गोलियों से डर जाऊंगा। मैं उनको भी बताने के लिए आया हूं कि मैं जिस रास्ते पर निकल के चला हूं, मुझसे पहले भी बहुत सारे महापुरुषों ने तमाम तरह के अन्याय आरोप पर बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को तो ऐसी सभा में गोली लगी। हम उनको मानने वाले लोग हैं। भगवान बुद्ध, संत कबीर, गुरु नानक देव, सदगुरु रविदास जी को मानने वाले लोग हैं। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज को मानने वाले लोग हैं। हम सब छोटू राम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। हम गोलियों से डरने वाले नहीं हैं। मगर मैं ये भी बता देना चाहता हूं, मैं गोली का जवाब भी दे सकता हूं, इस बात को भी आप लोग जानते हैं। अगर मैं गोली का जवाब शांति से दूंगा हमेशा। मैं आज भी आपसे अपील करूंगा कि आप शांति बना के रखो। उनकी गोली का एक और कारण यह है कि वो डर रहे हैं, वो घबरा रहे हैं। और जब कोई घबराता है तब वो इस स्थिति में आता है कि इस तरह के हमले करता है। आप ये जानते हो कि वो मुझे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स से नहीं डरा सकते। वो मुझे मुकदमों, जेल से नहीं डरा सकते। मैंने भारत की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ भी 2-2 बार काटी है। मैंने 16-16 महीने जेल काटी है। मैंने यहाँ राजस्थान की जयपुर की जेल भी काटी है। मुझे वो जेल से नहीं डरा सकते। मैं उन नेताओं जैसा नहीं जिनके मुंह पे टेप लग जाए, इसलिए उन्हें लगा कि वो गोली से मेरा मुंह बंद कर देंगे। मैं आपको वचन देकर कहता हूं कि कोई गोली मेरा मुंह बंद नहीं कर सकती आपकी लड़ाई लड़ने के, आपकी हमारी आवाज उठाने के लिए। याद रखना। तो ये मेरा संदेश उनको भी है कि मैं आपकी गोलियों से नहीं डरूंगा। अगली बार फिर तैयारी करना। मेरी माँ बहनों का, मेरे भाइयों का प्यार आशीर्वाद मेरे साथ है। जब तक इनका प्यार आशीर्वाद मेरे साथ है, मैं कहीं नहीं जाने वाला। जब तक कुदरत ने मुझे जिंदगी दी है। दूसरी बात, मैं यहाँ इसलिए भी आया कि मैंने आपको वचन दिया कि मैं आऊंगा भरतपुर, और मैं ये बताने के लिए भी आया हूँ कि मेरा दिया हुआ हर एक वचन, उसको अगर मुझे अपनी जान की कीमत चुकाने में निभाना पड़ा, मैं उसको निभाऊंगा। और जो वचन मैं आपको दूंगा उसको मैं पूरा करूंगा। अगर मुझे जान की बाजी भी लगानी पड़ी, उसके लिए भी मैं तैयार रहूंगा। ये बताने के लिए मैं यहाँ हूँ। और चौथी और आखिरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, हमारे नेताओं को भी सुननी चाहिए, कि जब आप संघर्ष के पथ पे हो, कर्तव्य के पथ पे हो, अगर कोई बहुत ही ज्यादा मुसीबत आ जाए तो आप लक्ष्य से भटक जाओ, आप समय से ना पहुंचो, वरना आप समय से पहुंचो और मिशन के रास्ते में कोई कठिनाई आ जाए, जब तक आपके महापुरुषों का सपना पूरा ना हो तब तक रुको ना, अड़िग रहो। जैसे मैं आज अड़िग खड़ा हूं, ऐसे आप भी अड़िग रहो। क्योंकि
ये परिवर्तन का आंदोलन है, एक दिन में पूरा नहीं होगा। हजारों लोगों की कुर्बानियां होगी। गुलामी की बेड़ी एक दिन में नहीं कटती है। मैं ये बताने के लिए भरतपुर में हूँ, इस एकता के बीच में, कि अगर गुलामी की बेड़ियां काटनी है तो कुर्बानी देने के लिए तैयार रहो, क्योंकि जिस कौम में कुर्बानी के बकरे तैयार नहीं होते वो कौम कभी आजादी प्राप्त नहीं करती है। इतिहास गवाह है। अगर हमारे खून से क्रांति आए तो मैं यहाँ खुले में इसलिए बैठा हूं कि मैं अपने खून का एक कतरा चुकाने के लिए तैयार हूं। अगर मेरा समाज, ये बहुजन समाज एकजुट हो जाए, अपनी एकता बनाए, अपने अधिकारों की लड़ाई को मजबूत करे, तो मैं अपने खून का एक कतरा जो है इस आंदोलन में निछावर कर दूंगा। इसलिए मैं यहाँ भरतपुर में हूँ आज, क्यों मैं सच में नया हूँ राजनीति में। मैं बिल्कुल सच में नया हूँ। मैं ये नहीं कहता मैं बहुत बड़ा हूँ, बहुत बड़े बड़े नेता। मैं तो छोटा सा आपका आप जैसा हूं, जैसे आप। लेकिन मैं आपको ये वादा कर सकता हूं, क्योंकि आदमी के लिए जान से बढ़ के कुछ नहीं होता। मुझे यहां से एमपी एमएलए का चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहां भी अन्याय खत्म हो, यहां भी आप लोग ताकतवर हो। मैं यूपी में नहीं गया सभा करने इस घटना के बाद में यहां आपके पास आया ये कहने कि यहां आपके पास पहले मौका आएगा अपने लोगों की रक्षा सुरक्षा करने का। यहां आपके पास पहले अवसर है इन गुलामी की बेड़ियों को और उन सामंतशाही ताकतों को सबक सिखाने का कि अब हम जुर्म नहीं सहेंगे। अब हम किसी भी कीमत पे किसी भी अन्याय अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद के साथ हो या गांव में रहने वाले आम किसी किसान, कामगार, नौजवान, महिला, मजदूर किसी के भी साथ हो, इस अन्याय को नहीं सहेंगे। ये सबसे बड़ा मौका आपके पास आने वाला है और मैं ये आपसे आग्रह करूंगा, ये राजधानी है हमारी, मैं इस बात को जानता हूं, ये आगरा से लगी हुई ये राजधानी है हमारी। मैं आपसे अपील करूंगा, आपने मिट्टी के पुतलों को ताकतवर बनाया। मैंने आपसे पहले कहा कि सबके लिए अपनी जान कीमती होती है। लोग रोटी और जान के लिए जीते हैं। मैं अगर जीता हूं, अगर मुझे ये दूसरा जन्म मिला है, तो मैंने पहला जन्म भी आपके नाम सब कुर्बान कर दिया था और मेरा ये जन्म भी आपके नाम कुर्बान रहेगा। आप इस बात को जान लें। ना मैं आपके स्वाभिमान, सम्मान, आपके हक अधिकारों से पहले समझौता करता आया और मैं आप करूंगा। मेरी जान जा सकती है, लेकिन मैं कभी आपके अधिकारों के को छुपने नहीं दूंगा। ये वादा करने के लिए भरतपुर आया। मेरे जाने के बाद तमाम तरह की बातें होंगी, बस याद रखना। अगर आप ये सोचते हो कि आपके साथ यहां अन्याय है, वो मैं दिल से कह रहा हूं, आपके पीठ पे पड़ी एक एक लाठी चंद्रशेखर आजाद की पीठ पे पड़ी। जब कोई जालिम, देखो मुझसे लड़ाई क्या है मैं बता देता हूं। आपसे पहले नहीं होता था कि कोई ताकतवर किसी की बच्ची को नोच ले, किसी का अपमान करे, किसी को गलत निगाह से देखे, किसी को घोड़ी पे ना बैठने दे, किसी की मूछें रखने पे हत्या कर दे, किसी की मटकी छूने पे हत्या कर दे। अब से पहले नहीं होता था, लेकिन अब होता है कि अगर ऐसा कोई करता है तो वो मिनट से पहले जेल जाता है, उसका बाप भी उसको बचा नहीं पाता। होता है जो ये सोचते थे कि ये किसान कबीरे, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग उनकी जागीर है, उनके गुलाम है, इनका शोषण करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। आज वो लोग मिनट से पहले जेल में जाते हैं, उनको सजा होती है। उनको ये चुभने लगा कि आज एक लाखों चंद्रशेखर खड़े हो गए हैं, आज हर गली में चंद्रशेखर है, इस भरतपुर में हजारों चंद्रशेखर हैं जो सीना तान के खड़े हैं, जो जवाब देना जानते हैं। ये उनको चुभने लगा। वो लोग अपनी सरकार के मंचों पर बैठते कहते हैं जो कल तक हमारे जूतों के फीते बांधते थे, इस संविधान की वजह से हमारे सर पे चढ़ के बैठ गए हैं। ये वो कहते हैं। मेरी लड़ाई यह है कि संविधान में जो अधिकार आपको दिए वो सुरक्षित रहे और वो लागू हो और नए अवसर पैदा हो और भारतीय संविधान सुरक्षित रहे और बाबा साहब अम्बेडकर साहब
तुकाराम आर्य, कोतवाल धन सिंह गुर्जर, जननायक बिरसा मुंडा और मान्यवर काशीराम साहब के अधूरे सपने पूरे हों, यही मेरा सपना है। इसलिए मैं राजस्थान में हूं और मैं जानता हूं नहीं मुझे बोलने दो। मैं जानता हूं ये तभी पूरा होगा जब आपके हाथ मेरे कंधे पे होंगे और फिर ऐसा शासन आएगा जैसे राजा सूरजमल जी का शासन था, जहां सेना भी हमारी, जहां कोष भी हम पे और जहां राज भी हमारा और सम्राट अशोक जैसा राज, वो तभी आएगा जब आप एक हो जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्यार, आपके आशीर्वाद की अभिलाषा रखता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि अब की बार आप मेरे हाथों को मजबूत करोगे और मेरे पीठ का जख्म बढ़ जाएगा लेकिन मेरे दिल के जख्म को कम करने का काम करोगे, ऐसा मुझे विश्वास है। 20 अगस्त को जयपुर में हमारा महासम्मेलन है। मेरी निगाह रहेगी भरतपुर के क्षेत्र के लोगों पे कि वो मेरे सम्मान की रक्षा करने के लिए जयपुर जरूर आएंगे। मैं भी आपसे वादा करता हूं, समय का कोई पता नहीं, मेरी लड़ाई किसी जाति धर्म से नहीं है। मैं मानता हूं हर जाति धर्म में अच्छे बुरे लोग हो सकते हैं, उनकी अपनी समस्या हो सकती है, लेकिन अगर सब ठीक रहा और मेरे अंदर जान रही, मैं आपका स्वागत करने के लिए जयपुर 20 अगस्त को जरूर आऊंगा। देखा आपने और सुना भी किस तरह से सचिन पायलट का नाम भले ही ना लिया हो यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ने, लेकिन जिस तरह से वो बोलते हुए नजर आए, जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद ने 20 अगस्त की तारीख दे दी कि वो 20 अगस्त को कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं। सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार वो बड़ा ऐलान क्या हो सकता है? क्या वाकई में अब सचिन पायलट को लेकर के जो लगातार दावे किए जा रहे हैं कि सचिन पायलट और चंद्रशेखर आजाद एक मंच को साझा करते हुए नजर आएंगे, क्या वो वाकई में सच है? और जिस तरह से यहां पर दावा किया जा रहा है, चंद्रशेखर आजाद ने कांग्रेस पार्टी की तारीफ की और अब उन्हें लगातार विपक्षी दलों का समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है जब से उन पर यह जानलेवा हमला हुआ। ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी और चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी और उनकी पार्टी एक साथ हो जाती है तो कहीं ना कहीं विपक्ष और ज्यादा मजबूत होगा और ऐसे में बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो यानी कि यहाँ पर जिस तरीके से बात करें मायावती की, उनका भी वोट बैंक कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद के पास आ जाएगा। और इस वक्त उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है, अगर चंद्रशेखर आजाद कांग्रेस के साथ आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं इसका फायदा कांग्रेस को भी होगा। और अगर एक मंच पर सचिन पायलट और चंद्रशेखर नजर आते हैं तो आगामी विधानसभा चुनाव में इसका फायदा कांग्रेस को हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस के पास इस वक्त जाट वोट बैंक और गुर्जर वोट बैंक तो है, लेकिन अभी भी दलित वोट बैंक कहीं ना कहीं जो अगर बात करें तो वो बीजेपी के पाले में है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद का समर्थन कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। तो यहां पर क्या अब दोनों नेता अपनी अपनी पार्टी के फायदे के लिए, या यूं कहें कि जिस तरह से दोनों नेताओं का हमेशा से नेतृत्व रहता है, जनता की भलाई के लिए एक मंच पर नजर आ सकते हैं और इसका नुकसान दोनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। आपकी क्या राय है? क्या सचिन पायलट और चंद्रशेखर आजाद को एक मंच पर आना चाहिए? क्योंकि तारीख यहां पर कांग्रेस और चंद्रशेखर आजाद दोनों की तरफ से एक ही दी गई 20 अगस्त। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।